मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। राजीव दीक्षित जी जैसी महान शख्सियत जिन्होंने निस्वार्थ जो है अपना सब कुछ त्याग करके जो है इस देश के लिए अर्पित कर दिया, ऐसे ही समर्पित राजीव भाई के विचारों को लेकर के अपर्णा बहन जी जो पंचकुला से आए हैं वो अपने विचार रखेंगे। एक बार जोरदार करता ध्वनि उनके लिए। सभी को वंदे मातरम जी, जय हिंद जी। मंच पर आसीन जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं जो यहाँ पर सब पहुँचे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वदेशी मेले में आने के लिए। मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ जानती, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आज हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोग शहीद ऊधम सिंह जी की जन्मस्थली पर पहुँचे हैं, और वो भी अमर बलिदानी श्री राजीव दीक्षित जी के जन्म दिवस के अवसर पर। और उनकी याद में ये जो स्वदेशी मेला लगाया गया है, ये अपने आप ही हमारी जो महान सांस्कृतिक धरोहर है उसकी एक झलक देता है। हमारे महान पूर्वजों की जितनी अच्छी परंपराएं थी, जो उनकी विरासत थी, हम वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं। और हम पश्चिम की इस होड़ में और साथ में फैशन के अंधाधुंध होड़ के अंदर अपनी सारी पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। इसी के कारण ही समझ लीजिए कि हमारा नैतिक पतन हुआ है। हमारे बीच में आचार्य जैसे गोविंद भाई बैठे हैं और आचार्य जी हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ रसोई के मसालों से ही बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करते हैं। हमारे पास इतना कुछ है हमारे रसोई घर में, और हमारे ये जैसे खाती है, अचार है, हर चीज़ के अंदर हमारी हर बीमारी का इलाज है। लेकिन हमारा खान पान और हमारी जो जीवन शैली है वो हमारे रोगों का मुख्य कारण है। मैं यहाँ पर मुख्यतः अपनी बहनों का आह्वान करना चाहूँगी, क्योंकि एक घर के अंदर जो काम एक महिला, एक बहन कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता। घर में जीवन शैली में या खान पान में बदलाव लाना है तो वो काम जो एक गृहिणी कर सकती है, परिवार के अन्य सदस्य नहीं कर सकते। अब जैसे कि कुकर में दाल बनानी है तो बहुत आसान है, एक विसल लगी और बन गई। लेकिन मिट्टी की हांडी में बनानी है तो उसको टाइम लगेगा। लेकिन मिट्टी की हांडी के अंदर हमारा स्वास्थ्य छिपा हुआ है, और इस चीज़ को समझने के लिए उस गृहिणी को अपना मन बनाना पड़ेगा, और उसको अपने घर की, जैसे घर में कोई बीमार हो जाता है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो घर की महिलाएं हैं वो व्यथित होती है, वो विचलित होती हैं। लेकिन हमारी अपने घर, रसोई घर में ही ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज बताती हैं। तो अगर हम थोड़े से धैर्य के साथ, थोड़े से विश्वास के साथ इस दिशा में आगे बढ़ें तो हो ही नहीं सकता कि हमारे परिवार का वो सदस्य ठीक ना हो और वो आजीवन ठीक ना रहे। इसमें हमारी बहनों को मतलब पूरी तरह से उनकी भागीदारी करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे तो परिवार के अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ते जाएंगे। और एक्चुअली आजकल क्या है कि पश्चिम के फैशन की जो अंधाधुंध दौड़ है उसके अंदर हम अपनी संस्कृति को पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं। अब देखिए, आजकल हम सब जानते हैं कि बहुत शर्म की बात है कि हमारे अपने समाज में हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ तक कि परिवार में भी सुरक्षित नहीं है। अब ये जो दानव हैं, मैं तो इनको दानव ही कहूँगी, ये जो दानव हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे परिवारों से ही तो आ रहे हैं। हमारे परिवारों में इनको पूरी तरह से कोई संस्कार मिला ही नहीं है। हमारे यहाँ तो गर्भधारण संस्कार की परंपरा होती थी, जिसके कारण अभी हमने कितने मतलब वीर शहीदों के नाम लिए, ऐसे लोग पैदा होते थे। लेकिन आजकल तो हम सब जानते हैं कि फैशन की दौड़ के अंदर हमारी अपनी ही बहनें, अपनी महिलाएं अपनी मर्यादा को पार कर जाती हैं, और जब उन्हीं में संस्कार नहीं है तो वो आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार देंगे? उसी के कारण ही हमारे समाज का इतना बुरा हाल हो रहा है। अगर हम खुद मर्यादा में रहते हैं,
और टीवी की इस चमक धमक से, फैशन की इस दौड़ से अपने आप को अलग रख के अपने मर्यादित जीवन के अंदर रहते हैं, उसमें भी बहुत सुंदर दिखा जा सकता है। उसके अंदर उसकी अपनी ग्रेस है, उसकी अपनी शोभा होती है। अगर हम उसके अंदर रहते हैं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चले। लेकिन अगर हमारा सारा समय टीवी सीरियल देखने में या फिर आपस में गपशप या चुगली करने में या किटी पार्टीज के अंदर जा रहा है, तो हम कभी भी ये मत सोचिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है ना, उसके अंदर दोबारा से शहीद उधम सिंह या राजीव भाई या भगत सिंह पैदा होंगे। नहीं, बल्कि आजकल ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि दिल कांप जाता है। तो वो बच्चे आ कहाँ से रहे हैं? हमारे घरों से ही आ रहे हैं ना। जब 9 महीने जो माँ है सारा टाइम वो मोबाइल के ऊपर वीडियोस देखेगी या गेम खेलेगी, तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि आने वाला बच्चा जो है वो वीर योद्धा बनेगा या संस्कारी होगा? नहीं हो सकता। तो मैं तो सभी से हाथ जोड़ के सभी बहनों से यही विनय प्रार्थना करूंगी कि कृपया अपनी संस्कृति की तरफ वापस चलिए, अपने रसोई घर में बदलाव लेकर आइए। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़े से दिन के अंदर बदलाव हमें लगता है कि थोड़ी चेंज है। आप धीरे धीरे करके ये देखेंगे कि आपके परिवार का स्वास्थ्य सुधर रहा है और साथ में आपके घर के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो सारी की सारी भी बदल जाती हैं। और अपने घर के अंदर जितना आप समय मोबाइल को या टीवी को देते हैं, उसमें से कुछ समय निकाल के, उपयोगी समय निकाल के अपने परिवार को दीजिए। क्योंकि एक महिला के अंदर ये वो होता है कि जैसे कोई त्योहार है, अगर हम पूरा परिवार उसको मिल के मना रहे हैं, तो बच्चों के अंदर वो ऑटोमेटिकली संस्कार चले ही जाते हैं कि हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो वो जाते हैं। मैं अपनी बहनों से पूछूंगी, ये सच है ना? जाते हैं ना? तो और सबको अच्छा भी लगता है कि भाई हाँ जी, दिवाली पे बैठ के हम अकेले पूजा नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार साथ है। तो कोई भी है, मतलब कोई भी चीज़ है, छोटा सा भी कोई काम है, जितनी हम अपने समय को उपयोगी बना के परिवार के साथ उसको संस्कार देंगे, उतना ही हमारी भावी पीढ़ी के लिए और हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। नहीं तो बच्चे बाई चांस भगवान ना करे कोई गलत काम कर जाते हैं, तो उसमें सारे के सारे परिवार का ही नाम बुरा होता है। तो इसीलिए मैं अपनी बहनों से ये निवेदन करूंगी कि कृपया एक तो थोड़ा थोड़ा जैसे एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह प्रयोग करने से मना करते हैं, तो उनका प्रयोग मत कीजिए। अपने खान पान में बदलाव लेकर के आइए, जीवन शैली में बदलाव लेके आइए। और दूसरा, घर के जो मसाले हैं, घर की जो चीज़ें हैं, घर में बना करके अपने परिवार को दीजिए, ताकि सुस्वास्थ्य से भरा जीवन हो और अपने परिवार को संस्कार देने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा बहन जी का।